हेलो एवरीवन, आज है 31 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे छोटे से पेनी स्टॉक के बारे में जिसमें एकदम से बड़ा उछाल देखने को मिला है। एकदम से ये शेयर फटा है और आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ी तेजी दिखा सकता है ये। तो वो पेनी स्टॉक कौन सा है, आखिर क्या वजह है कि ये इतनी बड़ी तेजी दिखा चुका है, उसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो शेयर आखिर कौन सा है? तो यहाँ पर हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है 3i इंफोटेक लिमिटेड। ₹6.5 का शेयर है और पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो जो तेजी यहाँ पर बनी है वो वाकई में काबिल तारीफ है। इसको रोकना तक मुश्किल हो चुका है, लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन कोई बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो खबर निकल कर सामने आई है वो इतनी स्ट्रांग है कि कहीं ना कहीं ये पेनी स्टॉक की कैटेगरी से बहुत ऊपर निकल चुका है या फिर निकल सकता है आने वाले दिनों में। आप देखिए एक महीने में 82% का ग्रोथ है। ₹3.5 का शेयर देखिए ऊपर ही ऊपर दौड़ रहा है। उसका रीजन ये है कि कंपनी की जितनी मार्केट कैप नहीं है, हालांकि अभी मार्केट कैप इनकी बड़ी है, लेकिन इससे पहले आप देखिए this IT firm just sold its software product business for value more than its market cap। जितनी मार्केट कैप नहीं थी उससे कई ज्यादा बड़ी कीमत में उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर बिजनेस को बेचा है। आप देख सकते हैं कि किसको, एपेक्स पार्टनर्स को 1000 करोड़ में। 1000 करोड़ में इतनी बड़ी डील हुई है और डेफिनेटली यही वो वजह है कि ये शेयर इतना उछल रहा है। आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो हर जगह आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि एपेक्स पार्टनर बाय सॉफ्टवेयर बिजनेस फॉर 3 इन्फोटेक फॉर 1000 करोड़। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इसी खबर के चलते अगर हम देखें तो शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत बड़ी तेजी हमें यहाँ पर ऑलरेडी देखने को मिल चुकी है। अभी ये स्मॉल कैप शेयर है, तो आप देखिए 1000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम ट्रेड 21 लाख के आसपास का है। एनएससी में, बीएससी में देखेंगे तो तकरीबन तकरीबन 7 लाख के आसपास का है। एक साल में 227% का ग्रोथ है। लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान ₹1.21 का लो था, उसके बाद अच्छी रैली आई, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, और उसके बाद अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में एक बहुत बड़ी तेजी की तरफ शेयर दौड़ा है जिसको रोकना तक मुश्किल हो चुका है। दिसंबर महीना जो है वो इस कंपनी के लिए बहुत ही दमदार रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको एक और चीज दिखाने की कोशिश करूँ तो कंपनी प्रॉफिट कर रही है। देखिए सितंबर क्वार्टर में 15 करोड़ का मुनाफा हुआ था इस कंपनी को, जो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि 250 करोड़ का नेट सेल में 15 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्जिन 12 का था। इससे पहले जून में 10 साढ़े 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इससे पहले पिछले साल 13 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है, ये बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी को लेकर। अगर हम देखें तो एफआईएस के पास 0.07% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.87% की होल्डिंग है। ज्यादातर जो होल्डिंग है वो यहाँ पर नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के पास देखने को मिल रही है और डीआईएल्स के पास देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 36.31% के आसपास है। श्री मल्टीपल एसेट्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के पास 16.32% की होल्डिंग भी है। हालांकि 2011 से इसने डिविडेंड नहीं पे किया, लेकिन फिर भी कंपनी का जो ट्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। आप देखें टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है इसकी। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 13% लोग आपको यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआती में कहा कि पब्लिक के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, 73.21% की होल्डिंग है। डीआईएल्स के पास 26.73% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। अब देखिए पब्लिक की अगर हम यहाँ पर बात करें तो पब्लिक में जो बैंक होती है उसका भी यहाँ पर काउंट किया जाता है। तो काफी बड़े बड़े बैंकों के पास भी इसकी होल्डिंग है। जो पैसा नहीं चुका पाए, कर्जा लिया, तो बैंकों के पास शेयर अभी भी उनके पड़े हुए हैं। और आने वाले दिनों में एक बड़ा एक्विजिशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ब्लैकस्टोन जो काफी बड़ा दिग्गज फर्म है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरेस्टेड है और इसी के चलते हमें तेजी देखने को मिल रही है। और देखिए कंपनी नुकसान में तो नहीं है, कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट कर रही है और ये सबसे अच्छी बात है इसकी। अगर मैं बात करूँ तो हर क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट कमा कर दिया है। और आप देखिए तकरीबन 250 करोड़ से लेकर 300 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कमाती है हर क्वार्टर में और प्रॉफिट भी इनके अच्छे खासे हैं। पिछले साल सितंबर 2019 में 14 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2019 में 27 करोड़, बाद में 24 करोड़, बाद में 10 करोड़ और अभी 15 करोड़ तक का मुनाफा यहाँ पर देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि 3i इंफोटेक
डेफिनेटली एक अच्छा शेयर साबित हो सकता है। और अगर आपने खरीदा हुआ है तो बने रहिए, फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहे तो करें। लेकिन अगेन अगेन आपको यहाँ पर आगाह कर दूं कि यहाँ पर जो है ना वो अपर सर्किट लग रही है, ठीक है, 5% की अपर सर्किट लग रही है। तो एकदम से जंप इन मत कर जाना यहाँ पर खरीदारी करने के लिए। यहाँ पर अगर आपको जिस दिन खरीदारी का मौका मिले, छोटी सी क्वांटिटी आप यहाँ पर लगाइए, अगर, क्योंकि डेफिनेटली होता हमेशा यही है कि जब शेयर एकदम ऊपर जाता है 5% के अपर सर्किट के साथ, तो जब गिरना शुरू होता है तो डेफिनेटली वो 5% की लोअर सर्किट के साथ गिरता है। और 3-4 दिनों तक ये गिरावट हमें देखने को मिलती है। तो हमेशा याद रखें, जब गिरावट शुरू हो उसी दिन कभी भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए। उसके नेक्स्ट दिन से या फिर उसके बाद से हमें टुकड़ों में खरीदारी करनी चाहिए अगर शेयर अच्छा है तो अगेन मैं आपको यहाँ पर यही कहूंगा कि अगर 500 खरीदने हैं शेयर तो पहले 100 शेयर खरीदना जब आपको खरीदारी का मौका मिलेगा तब। और क्योंकि डेफिनेटली जब आपको मौका मिलेगा तब वो गिरावट की शुरुआत होगी जो कुछ दिन देखने को मिलेगी, उसके बाद थोड़ा सा स्टेबल होगा ये ग्राफ। तो 3i इंफोटेक डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है। और जो न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है, अगर किसी बड़ी कंपनी ने अक्वायर कर लेंगे इसको तो इसका जो ट्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और शेयर में आपको सिर्फ तेजी तेजी देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीदे। अगेन आपके रिस्क के हिसाब से ही आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। याद रहे, उतनी ही क्वांटिटी खरीदे जितनी अगर कुछ वक्त के लिए आपको नुकसान भी हो तो आप सह सके। तो भाई जितना आपका सहने का सहन शक्ति है उसी के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी करिए। और जैसे कि मैंने कहा, टुकड़ों में खरीदारी करिए और ये सोच खरीदारी करिए कि अगर गिरावट आएगी तो आपके पास पैसा होना चाहिए कि आप थोड़ी और क्वांटिटी को ऐड कर सके। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में ही खरीदारी करिएगा। 500 खरीदने तो सिर्फ 100 खरीदिए यहाँ पर। और डेफिनेटली ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो रहा है, अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है। और ये तेजी जो है वो और कंटिन्यू रह सकती है, आने वाले कुछ दिनों तक कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन जब गिरावट की शुरुआत हो तो पहले दिन खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। पहले थोड़ा स्टेबल होने दीजिएगा इस शेयर को, बाद में आप टुकड़ों में और खरीदारी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और 3i इंफोटेक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अगेन मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां पर जो बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउस है उन्होंने किन किन शेयर्स में खरीदारी करने की सलाह दी है और कौन सी ब्रेकिंग न्यूज हमें देखने को मिली है, वो भी उसके बारे में मैं आपको लेटेस्ट अपडेट अपने उस टेलीग्राम चैनल पे बताता रहता हूँ। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एंड करूंगा। धन्यवाद।